गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षा में एक्सरसाइज 1.1 बताया है, जो कि सिलेबस से हट गया है, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप उसको पढ़िएगा। जो कि अभी जो हट गया है जो सिलेबस, वो भावी मतलब आप जब आगे कंपटीशन तैयारी करोगे, वही सब चैप्टर मतलब जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा आपको फायदेमंद साबित होगा। बाकी आप सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़िएगा, सारे एक्सरसाइज है। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। है यहाँ पर 140, 156, 3825, 5005, 74, 29। तो ये करना क्या है? पहला सवाल हमारा है, देखिए मैं इधर सवाल करता हूँ। पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है 140। ठीक है, 140 है। यहाँ 140 का मैं फैक्टर करूंगा। इसे आप इस तरीके से फैक्टर करेंगे। जो सम संख्या होता है, सम संख्या जैसे 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, लास्ट में यदि रहता है, जान लीजिए वो सम संख्या होती है। सम संख्या हमेशा 2 से कटती है। तो यहाँ 0 है, समझिए 2 से कटेगा। 2 से भाग करेंगे, 2 से 14, 0। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 5 15, 2 5 10। यहाँ देखिए 5 से कटेगा, 5 7 35, ये 7 का नाम 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए आ गया। मैं इधर लिखता हूँ, डिस्टर्बेंस होगा पहले से। ये 140 इक्वल टू यहाँ 2 2 5 7 आया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। देखिए 2 कितनी बार है? ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 1 2 2 बार है, इसके पावर 1। 5 एक बार है, 7 एक बार है। तो 2 2 बार है, 1 1 मिलके 2, मतलब 2 उतार के इसके पावर 2 गुणा 5 के पावर 1 गुणा 7 के पावर 1। ये आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। या तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत है। नहीं लिखेंगे फिर भी 1 पावर माना जाता है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 156। ठीक है, इसी तरीके से फैक्टर करते हैं 156 का भी। 156 का फैक्टर करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है, तो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। तो सम संख्या यानी 2 से कटेगा। 2 से देखिए 15 ले जाएगा, 2 7 14, 1 और 6 मिलकर 16, 2 और 16। अभी सम संख्या है। 2 3 6, 1 और 8 मिलके 18 हो जाएगा। 2 9 18। अभी 3 से काटो, 3 एक 3, 3 त्रिका 9। अब ये 13 से। ठीक है, 2 1 2 3 13। यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। या एक ये है, ये एक बार है, एक एक बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 लिखेंगे, 1 1 2 हो जाएगा 2। 3 कितनी बार है? 1। 13 कितनी बार है? 1। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 3825। 3825। चलिए इसका फैक्टर करते हैं। 3825। जैसा कि मैंने बताया था 0 2 4 6 8 रहेगा, 2 सम कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 है, ये विषम है। तो जब विषम संख्या है तो मैं विषम संख्या ट्राई करूंगा। विषम संख्या हमारी जैसी होती है 3 5। ठीक है, एक भी है लेकिन एक तो कॉमन रहता है। 3 5 7, ठीक है, 9 11, इस तरीके से। तो हम ट्राई है। और इसमें अभाज्य संख्या जैसे होती है आपका 2 3 5 7 11 13। तो आप पहले आप विषम संख्या ट्राई करते हैं। 3 से देखते हैं। 3 क्रम 3 कटेगा, 3 दूना 6 2 22, 3 7 21, 3 5 15। 3 से कट रहा है, काटते हैं 3 से। 3 क्रम 3, यहाँ 3 दूना 6 2 2 मिलकर 22, 3 7 21, 1 5 मिलकर 15, 3 5 15। अभी फिर 3 से ट्राई करते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 3 5 15। फिर इसको देखते हैं। 3 से 3 कम 3, 1 2 मिलकर 12, 3 चौक 12 5। 3 सब नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है, तो हम 5 से ट्राई करेंगे। यहाँ पे 5 2 अंक में ले जाएगा। 5 8 40, 2 5 5 6 25। फिर 5 लास्ट में, 5 काटो। 5 के नाम 5, 5 कम 5 3 5 35, 5 7 35, 17 से 85 होता है। 17 का नाम 17। यहाँ 1 2 कितनी बार 3 है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। 17। यहाँ लिखेंगे आप 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो देखिए, तो 1 1 1 1 1। अब देखिए 3 कितनी बार है? 1 2। तो 1 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2। 5 कितनी बार है? 2 बार। 1 1 जो, ठीक है, समान आधार में गुणांक घात जुड़ता है। ठीक है, आप जो कि कक्षा 6 7 8 में सब पढ़ चुके हो,
तो समान आधार में गुणा घात जुड़ता है। 5 है, 5 कितनी बार है? 2 तारीख, फिर 17। ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा इधर देखिए, जगह इधर बता देते हैं। 5005 है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 5005। 5005 है तो मैं 5005 इधर फैक्टर करता हूँ। 5 से काटिए, 5 का नाम 5, 0 0, 5 का नाम 5, ठीक है। अब देखिए 3 त्रिक का 9, 1 3 त्रिक का 9, 1, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं। अच्छा देखते हैं भाई, जब 5 से कट गया, 5 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी संख्या लेंगे ना। 7 से देखते हैं, 7 का 7, 3 बचेगा, 3 और 0 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2, ठीक है। 7 से कट जाएगा ये, 7 का नाम 7, 3 0 मिलकर 30, 7 चौक 28, ठीक है। अभी 2 और 1 मिलकर 21, 7 3 21। अभी देखो 7 दूना 14, 3 बच रहा है, 7 से नहीं कटेगा। तो जब 7 से नहीं कटा, 8 9 से ट्राई करेंगे नहीं, 10 से कोई मतलब है नहीं, तो आप अभाज्य संख्या 11 से देखते हैं। 11 का नाम 11, 3 बचेगा शेष, 3 3 33, 11 से कटेगा। 11 का नाम 11, 3 3 11 3 33, ये 13 है, 13 13 से ही कटेगा, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो आप ये सब एक ही के बार है, यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आंसर। ये अगला सवाल है आपका, ये आपका था चौथा नंबर, ठीक है। अब पांचवा मैं यहाँ लिखता हूँ 7429। 7429 है, यहाँ मैं काटता हूँ 7429 को। देखो 3 से ट्राई करता, 3 दूना 6, 1 4 14, 3 चौक 12, 2 3 7 21, 1 नहीं कटेगा भाई। 3 से नहीं कटा, 5 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। फिर 7 से ट्राई करते, 7 का 7 7 6 42, 7 से नहीं कट रहा है। 7 से नहीं कटा, 8 9 से ट्राई करेंगे नहीं, 11 से करते हैं। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 11 से 77 ज़्यादा हो जा रहा है। 11 छक्का 66, 66 8 74 होता है, 8 बचा 11, फिर यहाँ 82, तो यहाँ 82 हो जाएगा। तो 11 से 77, 77 5 82 होता है, फिर ये नहीं कटेगा। तो 11 से नहीं कटा, 13 से करते हैं। 13 5 65, 13 6 78 ज़्यादा हो जा रहा है। 13 5 65, 13 5 65 है, 65 9 74 है, ठीक है। अब 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 72 हो जाएगा, तो 72 यहाँ सॉरी देखिए 13 5 65 65 92 हो जाएगा, बल्कि 9 2, ठीक है। तो अब देखिए मैंने 11 से ट्राई किया, 13 से किया, नहीं कट रहा है, तो 14 15 से करेंगे नहीं, 16 से करेंगे नहीं, आप 17 से करते हैं। 17 से देखिए, 17 से ऐसे नहीं काट पा रहे हैं ना, सबसे सरल तरीका वैसे मान लीजिए इन संख्याओं से नहीं कटा, जो छोटी संख्या उसे काट लेते हैं, बड़ी संख्या से ट्राई करते हैं। जैसे 74 है, ये 7000 इतना, देखो मैं 17 से ट्राई करता हूँ, ठीक है। 17 चौका 68, 17 5 85 ज़्यादा, 17 चौका 68, ठीक है। 68 यहाँ है, ठीक है। 14 में 60 गए 6 कैंसिल 2, ठीक है। 17 51 51 हुआ, यहाँ 1 1, 17 छक्का 102, 17 7 119। अब देखिए मैंने 17 से डिवाइड किया तो 437 आ गया। आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे नहीं कर रहा, आप फटाक से कर लीजिए, हो जाएगा। 17 हो गया। अब देखिए क्या है, तो अब यहाँ आ जाइए, अब ये 17 से कटेगा नहीं, 17 दूना 34, 34, फिर यहाँ आपका हो जाएगा 14, मतलब हो जाएगा 34 हो गया, 34 10, यहाँ 9 करेंगे तो 9 फिर 7 कट नहीं रहा है, आप क्या करेंगे 19 ट्राई करेंगे। 19 दूना 38, 38 5 43 होता है, 5 और 7 मिलकर 57, 19 3 57। अब ये 23 23 का नाम 23। अब यहाँ आ गया फैक्टर आपका, और 17 गुणा 19 गुणा 23, यही आपका क्या है अभाज्य गुणनखंड। ये क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड। देखिए बच्चों यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बोला है, तो यहाँ पर कोई इवन नंबर नहीं आएगा। देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है, ठीक है। लेकिन 2 को छोड़कर 2 3 5 7 11 9 कहीं नहीं आएगा, तो ऐसी कोई सम संख्या इसमें नहीं है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब आपका अभाज्य ही संख्या आएगी। चलिए पहला प्रश्न हो गया, अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तक LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो करते हैं हम। पहला सवाल है 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। तो देखिए पहला है आपका 26 और 91, ठीक है। तो 26 और 91 का पहले एक बार हम 26 और 91 का आप लसा ले लीजिए, फिर उसके बाद मसा ले लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए पहले 26 का फैक्टर आपको आ रहा है 2 गुणा 13, 13 दूना 26 होता है। 91 है 13 सत्ते 91 होता है ना, 7 गुणा 13, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे 2 गुणा 13, 7 गुणा 13। यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, HCF वो होता है जो दोनों मिले, यानी कॉमन जो हो, ठीक है। जो कॉमन हो वही 80। देखिए 2 यहाँ 7 कॉमन है, 13, ये 13 कॉमन हो रहा है, 13। आपका HCF कितना आ गया? 13। अब LCM की बात करते हैं। अब LCM इसका निकालिए 26, ठीक है। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एक तरीका ये होता है 26 91 ऐसे भाग करके कर लीजिए, या आपने फैक्टर किया ही है 26 91। देखिए इसमें क्या होता है कि आप जो है फैक्टर किए 26 2 गुणा 13, फिर यहाँ 7 गुणा 13, ठीक है। LCM की बात कर रहे हैं आप। LCM मतलब देखिए LCM में वो होता है जो 2 बार मिले, मतलब जो दोनों कॉमन हो उसको एक बार उतारते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी उतारते हैं LCM में। जैसे यहाँ पर 2 है और कहीं नहीं है, इस 2 को उतारेंगे। यहाँ 7 है और कहीं नहीं है, इसको 7 उतारेंगे। यहाँ 13, यहाँ 13, दोनों 13 है, इसलिए हम एक बार उतारेंगे, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, आपका ये LCM होगा। गुणा करना चाहते गुणा कर लीजिए आप, ठीक है। अब आ जाइए, आपने HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब बोला है इसको सिद्ध करना है या जांच करना है क्या यह सही है। तो ये कि जांच करना है, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो देखा दो संख्याएं जो होती है हमारी 26 और 91, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक है। जो 26 91, तो दो संख्या मतलब 26 गुणा 91 बराबर LCM आपका आया है 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। HCF आपका आया है 13, ठीक है। या तो आप काटना चाहते हैं दोनों पक्ष काट के बराबर कर लीजिए तब सही है, या इसका गुणा कर लीजिए, अब इस पूरे का गुणा कर लीजिए। जो आए दोनों पक्ष बराबर आ जाए, दोनों उतना उतना आ जाए सेम, समझो प्रूव्ड है, ठीक है। 26 और 91 का गुणा करते हैं पहले हम। देखिए यहाँ करके बताते हैं 26 और 91, एक का 6 में 6 हो जाएगा, एक दो का 2, देखा 9 छा का यहाँ क्रॉस कर लीजिए, 9 छा का 54, 54 के 4 हासिल लगा 5 हो गया, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 5 23, ये 6 4 2 6 आपका इसका गुणा करने पर 23 6 6 आ गया बराबर। अब इसका करते हैं 2 सतह 14, यह 13 13 में 169, 169 गुणा 14, 4 9 36, 86 लगा 3, 4 6 24, 3 27, 87 लगा 2, 4 कम 4 2 6, 1 9 ये 9, 1 छक्के 6, 1 कम 1, ये 6 हो जाएगा, 9 7 16, 6 6 12 1 13, 1 हासिल 2, 23 66, ठीक है। 23 66 23 66 दोनों आ गया। तो ये आपका उत्तर की जांच हो गया। आप कह सकते हैं, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से आपका करना है। इसी तरीके से आपका दूसरा भी सवाल है, मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि प्लेस कम इसलिए मिटाना पड़ता है। देखिए अब अगला सवाल इसी तरीके से, जो 510 और 92 है, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिए 510 और 92। तो क्या करते हैं, जैसे आपको ऐसे फैक्टर नहीं आता, आप ऐसे फैक्टर करते हैं, लिखेंगे आप 510, इसको काटिए 2 से, क्योंकि जीरो सम संख्या है। 2 2 दूना 4 1 11 2 पंचे 10 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए 3 से, देखिए 3 से कटेगा 3 8 24, 1 5 15, 3 5 15, ये 5 काटेंगे हो जाएगा 17, ये 17 से काटेंगे हो जाएगा 1, मतलब यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 आ गया। अब 92 किसी तरीके से कर लीजिए आप। 92 का 92 2 काटेंगे, 2 चौका 8, 1 2 6 12, 2 काटेंगे, 2 दूना 4 2 3 6 23, 2 गुणा 23 है।
अब इसका आप एचसीएफ हम निकालते हैं, एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ में क्या बोला मैंने, जो दोनों मिले, दो दो यहाँ मिल रहा है, एक बार यहाँ 2 है, यहाँ ऊपर 2 नहीं है, यहाँ 2 है, ऊपर 2 नहीं है, ठीक है। देखिए 3 है, यहाँ 23 है, 5 है, 17 है। तो कहने का मतलब ये है, तो देखिए जब दोनों मिले वही निकलता है, 2 मिल रहा है, आपका एचसीएफ कितना हो गया, 2, ठीक है। इसी तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे, 510 बराबर 92। देखिए इसका फैक्टर जो ऊपर है वही उतार लीजिए, सेम 17 इतना आ गया। फिर इसका है 2 गुणा 23। देखिए एलसीएम की बात करते हैं आप, 2 एक बार मिल रहा है, मतलब यहाँ 2 सेम मिल रहा है ना, एक बार उतारिए, ये 2, ठीक है, ये 2 ऊपर नहीं है, इसको उतार लीजिए। यहाँ 3 है, उतार लीजिए, 5 है, उतार लीजिए, 17 है, उतार लीजिए, 23 है, उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, आप गुणा करना चाहते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है, 60 है, 60 और 17 गुणा कर 60, 17 छक्का 102, कितना हो जाएगा। अब एक गुणा 23, 1002 में 23 का गुणा कर लीजिए आप, 1020 में 23 का गुणा करते हैं, 3 जी को 0, 3 दूना 6 0, 3 कम 3, 2 जी को 2 दूना 4 0, 2 कम 2, 0 6 4 3 2। तब देखिए गुणा करने पर आपका एलसीएम, मतलब एलसीएम है आ गया 23460। अब उत्तर की जांच करने के लिए मैंने फार्मूला भी लिखा था, आपको बता रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्या क्या है हमारा, पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये, इसका गुणा कर 510 गुणा 92 बराबर एलसीएम आपका क्या है 23460, एचसीएफ कितना आया था 2। देखिए 510 और 92 का गुणा करते हैं, ठीक है, 510 और 92, 510 गुणा 92, 2 जिक्को 0, 2 कम 2 2 पंचे 10, 9 जिक्को 0, 9 कम 9 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46 92, 46 920 करेंगे यार, 46 900, इसका भी गुणा कर लीजिए, 2 जिक्को 0, 2 छंग 12, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46 920, 46 920 दोनों में इतना आ रहा है ना, एलएचएस बराबर आरएचएस। पहले आप क्या है इस तरीके से फैक्टर करके एचसीएफ निकाल लीजिए, फिर वही जो फैक्टर है आपने किया है अलग अलग, आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मूला लिखें, दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्या जो तुम्हारा पहले का दिया वही पहली संख्या दूसरी संख्या होती है, उसका गुणा कर लीजिए, जो एलसीएम आया है उसका गुणा जो एचसीएफ है उसका गुणा कर लीजिए, दोनों में गुणा करने में सेम आ रहा है, समझिए आपका सवाल सही है, यही सत्य है, यही प्रूव करना था। अब अगला सवाल आपका देखते हैं, इसको मिटा दे, इसके लिए साठ ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है 336 और 54, ठीक है। तीसरा सवाल 336 और 54, आप 336 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 का नम 2 1 2 छंग 12, 1 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 2 चौका 2 दूना 4, 2 दूना 4 2 कम 2, ठीक है, 3 7 21 7 कम 7। अब यहाँ आ गया आपका 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7। अब इसे 54 कर लीजिए, 54 का 2 से काटेंगे 27, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 का 9 3, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ बराबर यहाँ 2 यहाँ 2, एक बार 2 है, एक बार 2 उतार लेंगे, ठीक है, ऐसे चाहे करना चाहते कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 2 2 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ एक बार 3 है, ठीक है, ये 3 चाहे यहाँ से मिलाओ चाहे यहाँ से चाहे जहाँ, क्योंकि एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, ठीक है, मिला लेते हैं, ये 3 उतार लीजिए, 3 दूना 6, ये आपका क्या आ गया एचसीएफ, ठीक है। अब ये हम समझाने के लिए ऐसे कर दिए, बाकी आप ऐसे करो चाहे ना करो, ठीक है। अब आ जाइए एलसीएम की बात, 336 है 54 है, इसका फैक्टर है 4 बार 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है,
ठीक है, यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एलसीएम जो 2 बार मिले उसको एक बार उतारते हैं, 2 उतर गया, 2 3 बार और है, 1 2 3 उतार लिया, फिर 3 एक बार ये उतार लो, फिर 2 बार और है, इसको उतार लिया जाए, फिर 7 है। ठीक है, एलसीएम में क्या है, जो 2 बार मिले उसको एक बार उतारते हैं, जो नहीं मिलता उसको उतारते हैं। ओके, अब इसको गुणा करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48 48। ठीक है, फिर 48 3 होता है आपका 144, फिर गुणा कर लेते हैं फिर से। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48, फिर यहाँ 3 त्रिका 9 9 7 63, यहाँ है आपका 48 63 48 गुणा करो, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24 84 लगा 2, 8 6 48 2 50, 4 3 12 2 से लगा 1, 4 6 24 1 25, 4 2 5 5 10 तो 1 3 आ गया 3024। एलसीएम कितना आ गया 3024। अब आ जाइए एलसी, आपको एलसीएम पता चल गया, एलसीएम पता चल गया। 2 संख्याएं आपको यही है, मैंने भी फार्मूला जस्ट लिखाया था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएम। सवाल तो आपका ये हो गया, बट प्रूव करने जांच करना है। ठीक है, तो 2 संख्याएं आपका 336 गुणा 54, एलसीएम आपका है 3024 गुणा 80 का 336 का गुणा 54 कर लो पहले, 336 गुणा 54, 4 6 24 4 80 लगा 2, 4 3 12 2 14 4 80 लगा 1, 4 3 12 1 5 6 30 की से लगा 3, 5 3 15 3 18 80 लगा 1, 5 3 15 100, 4 4 8 11 6 7 1 8, आपका आ गया 18 104। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, 6 6 24 4 80 लगा 2, 6 2 12 2 14 4 80 लगा 1, 6 0 1 6 3 18 18 144 18 144। ठीक है, दोनों में उतना आ रहा है ना, अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह सवाल अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मैस है और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी लस है, ज्ञात कीजिए। है क्या, 12, पहला सवाल है 12 15 और 21, दूसरा 17 23 29, तीसरा 8 9 और 25। पहला सवाल देखते हैं, 12 15 और 21। ठीक है, तो 12 15 21, तो आप फैक्टर ऐसे कर लीजिए, 12 का 2 6 12 2 3 6 3 कर लीजिए। ठीक है, लेकिन 2 गुणा 3 आपको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं ठीक है बता रहा हूँ। तो अब यहाँ 15 है, यह 3 गुणा 5 कर लो, 3 5 15, 21 है 3 गुणा 7 3 7 21। चलो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ मैंने बताया जो दोनों मिले वही, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा मिले, चाहे जहां से मिले तीनों दोनों, जैसे 2 था 3 यहाँ फैक्ट हो गए, तीनों में जो मैच करे, ठीक है पूरे में जो मैच करे तो वही आपका क्या होता है मैच। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, 2 को छोड़ दो, 3 यहाँ है, यहाँ तीनों 3 है, 3 उतार, यहाँ 5 है और कहीं नहीं, यहाँ 7 है और कहीं नहीं, आपका एचसीएफ कितना हो गया। ठीक है, अब आ जाइए एलसीएम के बाद, वही चीज उतारो, 12 15 21, तो 2 गुणा 3 3 गुणा 5 3 गुणा 7, एलसीएम क्या, एलसीएम। ठीक है, मैंने बताया जो दोनों मिले उसको एक बार, जो नहीं मिलता वही, 2 यहाँ है और कहीं नहीं है, 2 बार है, 2 बार उतार लो, 3 एक ही बार तीनों है, 3 उतार लिया, फिर 5 उतार लिया, फिर 7 उतार, अब पूरे का गुणा कर लिया, 2 दूना 4 4 3 12 12 पंचे 60, 60 गुणा 7 में करेंगे 6 7 42 में 420 हो जाएगा। आप नहीं कर पा रहे तो आप कर लेंगे, जैसे भी आपको समझ में ऐसे गुणा कर लीजिए। आपका यहाँ क्या पूछा था, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए आपका एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम आपका 400। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अगला प्रश्न भी ऐसे ही करेंगे सेम। ठीक है, तो अगला प्रश्न मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है क्या दूसरा सवाल, इसमें है 17 23, ठीक है 17 23 29, ये सारे अभाज्य संख्या हैं। क्या है, अभाज्य संख्या, ये खुद से
और एक से इसका फैक्टर होता है। 17 गुणा 1 करो, 23 का 23 गुणा 1 करो, 29 का 29 गुणा 1 करो, HCF करो। HCF इक्वल टू जो दोनों पूरे मिले वही आप कॉमन करते हैं। देखिए यहाँ पर और कोई फैक्टर नहीं बना, लेकिन एक सम में कॉमन हमेशा होता है। इस तरीके का सवाल आ जाए, कोई पूछे HCF क्या होगा, HCF आप 1 बताएंगे, ये नहीं कि कुछ नहीं है 0 लिख दें, गलत हो जाएगा। जिसका फैक्टर नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सेम मैच नहीं कर रहा है, तो जान लो उस सम में हमेशा एक फैक्टर या एक मैच उसका होता है। अब आ जाइए एलसीएम पर, 17 23 29, 17 गुणा 1, 23 गुणा 1, 29 गुणा 1, एलसीएम हमने तो यहाँ पूरा वही है, 17 गुणा 23 गुणा 29 पूरा उतार लिया जाए। तो इसका क्या गुणा करना है, तो देखिए गुणा करते हैं थोड़ा। 17 गुणा 23, 3 7 21 के हाथ से लगा 2, 3 कम 3 2 5, 2 7 14 4 हाथ से लगा 1, 2 कम 2 1 3, 1 5 4 9 3 गुणा। अब 29 का गुणा करो इसमें, 9 का 9 9 9 9 81 के एक हाथ से लगा 8, 9 3 27, 27 8 35, क्या कैसे 2 का 9 2 2 9 18 काढ़ा से लगा 1, 2 3 6 7 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 11। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 11,339। ये आपका एलसीएम आ गया, आपका ये एचसीएफ है। समझ में आया बच्चों? इसी तरीके से ये तीसरा प्रश्न है आपका, 8 को ऐसे लिखो, 9 को ऐसे लिखो, 25 को ऐसे, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 5 गुणा 5, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ की बात करेंगे, यहाँ गुणा 1 कर लो, गुणा 1 कर लो, गुणा 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5 है, सब अलग अलग आ रहा है, ठीक है। इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको इरेज कर दें, चलिए एलसीएम बता दें आपको। देखिए हो गया 8 9 25, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, एलसीएम क्या है, 2 2 उतारिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूना 4 दूना 8 24, 24 3 72, ठीक है। 72 और 5 25, 72 और 25 का गुणा कर लिया जाए ऐसे। 5 दूना 10 के 0 से लगाए, 5 7 35 36, 2 दूना 4 2 7 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, कितना एलसीएम बराबर 1800, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एचसीएफ दिया है 306 कामा 657 और बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता करना होना चाहिए 306 657 का HCF इक्वल टू 9 दे दिया है, आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दे दिया है। अब यहाँ पूछ रहा है आपको एलसीएम, LCM क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एलसीएम है। तो आपको पता है मैंने बताया था ये पहली संख्या मान लो, ये दूसरी संख्या, मैंने फार्मूला पढ़ा चुका है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, ठीक है। तो दो संख्या हमारा क्या है, 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम आपका पूछ रहा है LCM गुणा HCF 9 है, ठीक है। एलसीएम रोकेंगे 9 डिवाइड में आएगा, ठीक है। 306 गुणा 657 बटे 9 इक्वल टू LCM। देखिए 9 से भाग करते हैं, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा 6 9 चौक 36, 3 9 त्रिक 27, 3 बचा 3 6 मिलके 36, 9 चौक 36, 657 गुणा 34, यहाँ लिखिए 657 गुणा 34, 4 7 28 का हाथ से लगा 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ से लगा 2, 4 6 24 24 2 26, यहाँ क्रॉस
3 7 21 के हासिल लगा 2, 3 5 15 तो 17 के साथ हासिल लगा 1, 3 6 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी आपका हो जाएगा 22 338 बराबर LCM या LCM बराबर 22,338। ये आपका क्या है LCM, यही आपको ज्ञात करना था। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए क्या यहाँ लिखेंगे आप 6 घात n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n एक प्राकृतिक संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या आपका क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो जहाँ पर ये है तो यहाँ आप लिखेंगे 6 घाते n 5 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ 6 घाते n आपका है 2 गुणा 3। 6 का फैक्टर क्या होगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 एक अभाज्य संख्या है, जो कि 6 घाते n 2 और 3 से विभाजित होगा, 2 घाते 2 और 3 से विभाजित होगा, लेकिन 6 घाते n 5 से विभाजित नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 घाते n के गुणन खंड में 5 नहीं आ रहा है, अतः 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 6 घाते n जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है, जिसे 1 2 3 4 5 कर सकते हैं। यहाँ पे 6 घाते n 5 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ 6 घाते n इसका फैक्टर क्या रहा 2 और 3 से हो रहा है, जो कि एक अभाज्य संख्याएं हैं, जो 6 घाते n 2 और 3 से क्या होगा विभाजित होगा, लेकिन 6 घाते n 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 6 घाते n के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। अतः 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, बस यही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। पहले आप लिखते हैं यहाँ 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इस सबका पहले गुणा करके 13 जोड़ लीजिए। 11 7 77 गुणा 13 77 गुणा 13, 3 7 21 यहाँ से लगा 2, 3 7 21 2 23, 1 7 7 1 7 7 1 7 3 10 7 2 9 1 10। अभी 13 जोड़ लीजिए, 3 1 4 1, ठीक है। इसका क्या आ गया आपका 1014। अब इसका फैक्टर करते हैं 1014 का, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2 से काटिए 2 पंचे 10 0 2 7 14, ठीक है। अब 2 से नहीं कटेगा ये, 3 का नाम 3 2 3 6 18, 3 से काटते हैं, 3 का नाम 3 2 0 20 3 6 18 3 9 27, 13 से 13 13 में 169, ठीक है। 13 यहाँ पर क्या है, 13 ये सब क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये सारी अभाज्य संख्याएं थी, 13 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका फैक्टर क्या आया है 2 गुणा 3 गुणा
13 गुणा 13 यहाँ लिख सकते हैं, ये इसका फैक्टर यहाँ यहाँ चलिए यहाँ लिखिए, ठीक है। यह एक अभाज्य गुणन खंड है, ठीक है। यह 1014 का मैंने किया, देखें 2 3 13 13, ये सब क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन तब यहाँ लिखेंगे ये जो है 1014 आपका आया है, सम है, ये कट भी रहा है ना। तो देखिए भाज्य संख्या तब होगा जब कोई भी संख्या हो किसी नंबर से 2 3 5 7 सब नंबरों से कटता है तो क्या होता है, आपका भाज्य संख्या होती है। अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। आप इसको गुणा करके इसको जोड़ के इस तरीके से कर लिया हमने, इसका फैक्टर किया, फैक्टर इसका ये बना, यह एक अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात इतना 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इसी तरीके से इसको करते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, इसका गुणा करते हैं। यहाँ 7 6 देखिए, यहाँ से 2 3 6 6 चौक 24 24 पंचे 120 120 6 7 42 120, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं 120 गुणा 42, 2 जिक्को 0 2 दूना 4 2 कम 2 4 जिक्को 0 4 दूना 8 4 कम 4 0 4 8 2 10 4 1 5, इतना आया। इस गुणा करते हैं, ठीक है। 7 6 42, 2 3 6 6 चौक 24 24 पंचे 120 6 7 42 120 42, 2 जिक्को 0 2 दूना 4 2 कम 2 4 जिक्को 0 4 दूना 8 4 का नाम 4 0 4 8 2 10 के 0 से लगे 4 1 5। यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ का गुणा करने पाया है, देखिए ये तो हो गया गुणा करने इतना, प्लस 5 भी है ना, प्लस 5, यहाँ प्लस 5 करेंगे 5045 5045। फिर से एक बार देखते हैं सवाल कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 2 3 6 6 चौक 24 24 पंचे 120 120 7 6 42 42 120, 2 जिक्को 0 2 दूना 4 2 कम 2 4 जिक्को 0 4 दूना 8 4 कम 4 0 4 8 2 10 4 1 5 5045 में 5 जोड़ा 5045, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। देखिए 5045 का फैक्टर ऐसे करते हैं, ठीक है। 30 से पहले ट्राई करते हैं, 3 1 3 2 3 6 18 2 3 8 24 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 कम 5 0 0 5 9 45, ठीक है। अब देखिए ये किससे कटेगा आपका, ये किससे कटेगा आपका, देखते हैं। अब देखिए 3 नहीं 7 का नाम 7 3 7 चौक 28 2 नहीं 7 से नहीं कटेगा, 11 9 99 1 11 से नहीं कटेगा, 13 7 91 13 7 91 13 7 91, ठीक है। देखिए अब हमने ट्राई कर लिया, 13 17 19 इस चीज से नहीं कट रहा है, तो ये आपका 1009 से ही कटेगा, ठीक है। तब यहाँ आपका सवाल है 5045 बराबर 5 गुणा 1009। यह है एक अभाज्य गुणन खंड है, ठीक है। ठीक है, 5 गुणा 1009 है, इसका फैक्टर हुआ, इतना हुआ। अब इसके आगे नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आपका ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब इस प्रकार का प्रश्न रहे तो
आप उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए जब कम से कम या न्यूनतम संख्या की बात कहीं किया जाता है तो वहाँ एलसीएम निकाला जाता है। जब अधिक से अधिक या बड़ी संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया जाता है तो वहाँ मैस यानी एचसीएफ निकाला जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12। तो 18 का फैक्टर आपको पता है, नहीं आ रहा तो आप ऐसे करेंगे, 2 से 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरीके से 12 का करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक 3, 2 गुणा 3। यहाँ लिखे LCM, LCM माने लस है। ठीक है, 2 यहाँ मिल रहा है, 2 उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ 2 है, कहीं 2 नहीं है, जो नहीं मिलता उसको उतारते हैं। ठीक है, 3 यहाँ मिल रहा है, एक और उतारो। ये 3 नहीं मिल रहा है, इसको भी उतारो। इसका गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो 36 मिनट बाद वे दूसरे जो है 36 मिनट बाद वे दूसरे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको जो है यह चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। यदि अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसी तरीके का और जो है आगे का एक्सरसाइज और देखने के लिए, ठीक है, आप जो है हमारे YouTube चैनल पर इसका सभी एक्सरसाइज आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।